रात के सफ़र में हेडलाइट का बल्ब बहुत ज़रूरी है और अक्सर लोगों को ये मसला आ जाता है कि यार उनके बाइक का जो हेडलाइट बल्ब है वो बार बार जल रहा होता है। तो दोस्तों इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये बल्ब एक पॉइंट जल गया, एक पॉइंट ठीक है, ज़रा दूसरी साइड जब वो पॉइंट करेगा तो रेस देगा तो वो भी जल जाएगा। तो इस मसले पर किस तरह आप काबू पा सकते हैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक आया है जिसमें मसला जो है वो बाइक का बल्ब बार बार जल जाता है। और हमारे एक यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी एक सवाल पूछा था और उनको भी ये मसला था कि यार उनकी बाइक का बल्ब बार बार जल रहा है। तो ये सबसे पहले हमने बाइक का बल्ब ऑन किया है बाइक को स्टार्ट करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको ये चेक करवा रहे हैं, इसके दोनों पॉइंट काम कर रहे हैं। लो आई ये आपके सामने अभी चेक करते हैं। अभी आप देखना कि बल्ब लो आई पे भी काम कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इसके काम कर रहे हैं। तो जब हम इसको फुल रेस देंगे और आपको चेक करवाएंगे तो ये बाइक का जो पॉइंट है बल्ब का वो जल जाएगा। तो मसला क्या है वो मसला भी आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, चूँकि इसमें दो तीन किस्म के फ़ॉल्ट होते हैं। और सबसे जो मेन फ़ॉल्ट है वो रेक्टिफायर जल जाना, और उसमें जो छोटे मोटे फ़ॉल्ट हैं वो दो तीन है। तो ये भी आपने देखा है कि जो ही हमने इसको रेस दी तो ये बाइक का बल्ब का एक पॉइंट उड़ गया है। तो एक पॉइंट तो हमने जब चेक किया था उस टाइम पे उड़ गया था, और एक पॉइंट जो रह गया था वो अभी आपके सामने हमने रेस दिया तो ये उड़ गया है। अभी लाइट को हम बाहर निकालते हैं, उसमें नया बल्ब लगाते हैं। नया बल्ब लगा के फिर आपको एक दफ़ा चेक करवाएंगे कि यार ये वाकई ये मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये बल्ब का मसला होगा जल गया, मगर अभी नया जब बल्ब इसमें लगाएंगे आपको दिखाएंगे कि यार नया बल्ब भी वही मसला कर रहा है। तो फिर हम इसके फॉल्ट की तरफ जाएंगे। जो इसका फॉल्ट है रेक्टिफायर का है, उसके अर्थ का है, उसके होल्डर का है, जो भी है वो आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ी बुरी तरह जला है। ये हमने इससे पहले एक बल्ब चेक किया था और ये बहुत बुरी तरह जल गया, चूँकि इसके रेक्टिफायर में एक मसला बड़ा ख़तरनाक और बड़ा शदीद किस्म का मसला है, जिससे एक तो होता है कि बाइक का जो बल्ब है वो हल्का फुल्का जल जाए, पॉइंट उड़ जाए, मगर ये जो तरीका है इसमें बहुत ज़्यादा शदीद से बल्ब जल जाता है। तो ये आप एक और देख सकते हैं, अभी बाइक का बल्ब हम चेक कर रहे हैं, इसको जो ही रेस ज़्यादा देंगे तो ये जगह पे जल जाएगा। ये आपने देखा है, ये बिल्कुल एक सेकंड भी इसने लिया नहीं है तो ये जल गया है। तो अक्सर भाइयों का ये मसला था यार इसको अगर 50 बल्ब भी आप लगाएंगे तो ये जल जाएंगे, चूँकि मसला पीछे है इसके। ये भी आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट होते हैं बल्ब के, लो आई और एक पॉइंट अभी इसका जल गया और एक पॉइंट रह गया। तो अभी इसकी जो फॉल्ट है हम उसकी तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि यार फॉल्ट क्या है। ये आपको दिखाते हैं कि एक जो बल्ब हमने अभी चेक किया था ये ख़राब जल गया और दूसरा बिल्कुल नया बल्ब है, सही बल्ब है, ठीक है। तो ये आपके सामने आप इसको करीब से भी देख सकते हैं, ये दोनों बल्ब आपके सामने हैं। अभी जब इसके फॉल्ट की तरफ जाएंगे तो फॉल्ट आपको दिखाएंगे यार इसमें मसला क्या है। मसला इसके अर्थ का था, जो इसका ये आप देख सकते हैं जो रेक्टिफायर जिधर लगता है उधर उसका क्लिप या होल्डर जो होता है उसमें अर्थ लूज़ था, अर्थ निकल गया था। जो ही वो रेस देता था तो यार ये बल्ब जल जाता था। तो इसका अर्थ अभी निकला हुआ है, इसको लूज़ कनेक्शन होने की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से इसकी जो वायर है वो अच्छी तरह से अटैच नहीं थी, ये निकल जाती है और उस वजह से बल्ब जितने भी हज़ार बल्ब भी लगाएंगे तो वो जल जाएगा। तो इसका यही हाल है कि यार इसका अर्थ कंप्लीट मिलना चाहिए, रेक्टिफायर सही होना चाहिए। अभी हमने रेक्टिफायर लगाया है और इसका बल्ब आपको चेक करवा रहे हैं। इसका जो वायर में मसला था वो हमने क्लियर किया और नया बल्ब लगाया। जितनी मर्जी आप रेस देंगे ये नहीं जलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये फॉल्ट समझ आ चुका होगा। ये बड़ा कॉमन सा एक फ़ॉल्ट है और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये मसला इस तरह से है कि यार ये आप इसको जो आम बंदा है वो हल नहीं कर सकेगा, जिस बंदे को अगर इस चीज़ का नहीं पता। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि यार ये इतना मुश्किल फ़ॉल्ट नहीं है, बड़ा आसान बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है। तो आप ख़ुद भी इसको हल कर सकते हैं। इसका रेक्टिफायर आप चेंज करके देख लें, इसकी वायर का कनेक्शन आप अच्छी तरह से चेक कर लें तो ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।